तो स्टूडेंट आप सभी लोग कैसे हैं। तो स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि आपका जो बन दरोगा का एग्जाम है वो 16 जुलाई से प्रस्तावित है। तो इसी में हम आप लोगों के लिए यहाँ पर एमसीक्यूज लाए हुए हैं। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोज अपलोड की हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, फूड से रिलेटेड, ठीक है, भोजन से संबंधित जो आपका टॉपिक था उससे कुछ यहाँ पे एमसीक्यू है। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में भंडारित होता है, ठीक है, किस रूप में आपका स्टोर होता है। तो इसका जो आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर है कौन सा, इसका है स्टार्च में आपका क्या होता है, स्टार्च में आपका भंडारित होता है। स्टार्च मतलब आपका क्या होता है, स्टार्च आपका होता है पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है आपको यहाँ पे याद रखना होगा, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, इसी के आगे लिखना होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूले की अगर हम बात करें C6H10O5, ठीक है, इसकी नंबर ऑफ एन सीरीज, ये ठीक है स्टार्च में आपका आ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टार्च किस पदार्थ में नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा। देखिए गेहूं में होता है, आलू में होता है, चावल में होता है, किस में नहीं होता है, दाल में नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, दाल। दाल में आपका क्या होता है, दाल में आपका प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, दाल में आपके अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, दाल में आपका स्टार्च नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला चलते हैं, आयोडीन विलयन स्टार्च युक्त पदार्थ खाद्य में डाला जाता है। ओके, ये आपका कौन सा टेस्ट है, ये आपका आयोडीन टेस्ट है जो स्टार्च को टेस्ट करता है, आयोडीन टेस्ट। तो कौन सा कलर हो जाता है वहां पे, इसका हो जाता है आपका नीला काला कलर हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है, नीला काला कलर हो जाता है। तो दोस्तों आपको हमारी अगर और भी जो हमारे और भी क्वेश्चंस हैं वो देखने हैं तो आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर आपको 1000 से ऊपर एमसीक्यू मिलेंगे। और इसमें जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पूरा पेपर है वो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप टोटल देखें तो आपका लगभग 10 घंटे की प्रैक्टिस वहां पर हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं अपने अगले चौथे प्रश्न में, अप मिश्रित दाल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने से पूर्व क्या मिलाया जाता है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें आपका पानी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, मेटानिल येलो जब दाल में अपमिश्रित होती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कौन सा रंग देती है। तो ये कौन सा कलर देती है, ये पिंक कलर देती है। कौन सा कलर देती है, ये आपका पिंक कलर देती है। कौन सा देती है, देखिए अपमिश्रित का मतलब आपका क्या है, उसके साथ आपका मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से ट्रीट होती है, वहां पर जो उसका कलर है उसका कलर आपका कौन सा जाता है, गुलाबी कलर हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारा छठा प्रश्न है, एक खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके, अभी मैंने आपको बताया था, तो ये जो आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, बस अब क्वेश्चन का थोड़ा सा क्या कर दिया है, प्रारूप चेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया है कि आयोडीन के साथ रिएक्शन करने पर उसका कौन सा कलर हो जाता है, उसका नीला या काला कलर हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर कौन सा वो चीज था, तो वो कौन सा था, वो आपका था स्टार्च, ठीक है। स्टार्च सबसे ज्यादा किस में है, आलू में, ठीक है, इसमें पाया जाता है, ओके, चावल में, ठीक है। आगे चलते हैं अपने जो हमारा सातवां प्रश्न है, ठीक है। सातवां प्रश्न है, खाने को जो घटक बेंडिक्ट बिलियन में मिलाया जाता है। ये बेंडिक्ट आपका टेस्ट होता है, ठीक है। कौन सा टेस्ट होता है, बेंडिक्ट शुगर के लिए होता है। कौन सा, शुगर यानी शर्करा, किसके लिए होता है, ये शुगर के लिए होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए हमारा जो आठवां प्रश्न है, एक खाने का घटक, ठीक है, उसका कंपोनेंट जब HNO3 के साथ गर्म किया जाता है तो पीला कलर देता है और अमोनिया हाइड्रोक्साइड डालने पर नारंगी कलर का हो जाता है, ठीक है। वो कौन सा है, ठीक है, वो आपका क्या है, वो आपका प्रोटीन है। कौन सा है, जो है वो आपका क्या है वहां पे, उसमें प्रोटीन है, ओके। आगे ये फिर से वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, देखिए अलग अलग तरीके से, आयोडीन का रंग नीला काला हो जाता है तो वह पदार्थ है कौन सा, वो आपका स्टार्च है। कौन सा है, वो आपका स्टार्च में। तो आपको ये याद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न पे, दूध के अंदर अपमिश्रण पता लगाने के लिए दूध किससे मापा जाता है। ये तो बहुत आसान सा है, दूध आपका मापा जाता है लैक्टोमीटर से। दूध किससे मापा जाता है, ये देखिए दूध आपका मापा जाता है लैक्टोमीटर से। दूध की जो गुणवत्ता का है उसके बारे में जो पता लगाते हैं लैक्टोमीटर से। अगला है, वह रसायन जो स्टार्च का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आयोडीन, ओके। आगे चलते हैं, पदार्थ एक्स को एक परखनली में डाला गया,
जिसमें जल व पिसी अरहर दाल थी, ताकि उसमें मेटानिल येलो वाला आपका कौन सा था, अभी आपने देखा होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या बना दिया मिलाया जाता है, वो आपका HCl मिलाया जाता है, ठीक है। उससे पहले क्या मिलाया जाता है, उसमें आपका पानी मिलाया जाता है। अभी हमने देखा था ना दाल वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, एक विद्यार्थी चावल के माड़ में, चावल का माड़ आपका क्या है, ठीक है। चावल का माड़ आप समझो, चावल का माड़ है स्टार्च, ठीक है। चावल का माड़ आपका स्टार्च हो गया, उसका रंग नीला या काला हो जाता है, तो एक्स क्या है, वो आपका आयोडीन है। क्या है, आपका आयोडीन है। 14वां प्रश्न क्या है, मैटिनिल येलो जो एक अपमिश्रण है वह क्या है, ठीक है। वो आपका क्या है, एक अकार्बनिक डाई है, जो चमड़े, कागज और कपड़े के उद्योगों में काम आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, स्टार्च, शर्करा, सेल्यूलोज विभिन्न प्रकार के क्या हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के आपके प्रोटीन्स के अंतर्गत में आते हैं। किसके अंतर्गत में आते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन खाद्य घटक हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट आपको अगर और अधिक यहाँ पर क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारा जो ऐप है वेदासी लर्निंग ऐप, उसको आप डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं मिलता हूं फिर आपसे कल एक नए कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।